वेलकम टू डेली बाइट्स। BLI 223 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि जून 2026 टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरह मैंने 221 और 222 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करो। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस, CLIS, DLIS, BLIS और MLIS करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कई सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे और यहीं पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन से पेपर की मैं बात कर रही हूँ कि डिस्कस हो गया है। BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। BLI 222 पेपर इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, ये भी अवेलेबल है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BLI 223 के लिए, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है। इस पूरे पेपर में आपको सिर्फ यही बात बताई जाएगी कि लाइब्रेरी में अवेलेबल हर बुक को इंफॉर्मेशन के तौर पे यदि देखें तो उसको कैसे आप मैनेज करने वाले हो। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन यदि आप करते हो, फॉर एग्जांपल आप क्लासिफिकेशन करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको कई फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका मेथड, स्कोप और यूजेस क्या होते हैं। इनफैक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हर चीज आप एक बार देख लोगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्यों किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या नुकसान है, हर एक चीज देखना है। DDC के रिगार्डिंग आपको देखना है, ठीक है। यही DDC आपको 227 पेपर में भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लोगे तो 227 में भी इजी पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। बेसिकली सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है नोटेशन। नोटेशन क्या है और नोटेशन का डिफरेंट स्कीम्स जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर होता है। नेक्स्ट है कैनन्स ऑफ एरे। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप एग्जाम्पल के साथ इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। मार्क रिकॉर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मार्क रिकॉर्ड क्या है, क्या होता है मार्क 21 का स्ट्रक्चर, क्या उसका फॉर्मेट है, सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट है ऑन्टोलॉगी। ऑन्टोलॉगी और इसके टाइप्स। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग। देखिए अभी मैंने कैटलॉगिंग आपको कहा था ना, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, अगेन सेम क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्पस क्या है, इवेलुएटिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है। इवेलुएटिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम का क्या पर्पस है। इसके अलावा वेरियस इसके इवेलुएशन क्राइटेरिया पे भी चर्चा करना है। मेटा डेटा क्या होता है और मेटा डेटा का जो टूल है उसको कैटलॉगिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है, नेटवर्क रिसोर्सेज के फॉर्म में, ठीक है। नाउ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको देखकर ही जाना है, ठीक है। KWIC, FRBR, ये सभी शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको ओपन करो, देखो क्या है, ठीक है। OPAC, UDC, LCC, CC से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, अभी जस्ट मैं डिस्कस करूंगी तो। आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशन प्लेन, ISBD, RDA, CCF, POPSI, PRECIS, सेल्फ लिस्ट, ISO 2709, interoperability, ACR2, WWW, associative relations, web indexing, non-book material, treasurers and information retrieval system। इतने यदि आप टॉपिक्स करके जाते हो, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अभी मैं ये कह रही हूँ, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, और जिन क्वेश्चंस पे मैंने यहाँ चर्चा की है, क्या मैंने आगे आप लोग को अभी बताऊंगी, वहां पे आप देखोगे कि उन क्वेश्चंस पे मैंने चर्चा की है या नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जून 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। BLIS का ही क्वेश्चन पेपर है, आप देखो 223 का ये। हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं 6 में से। पहला है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पहला ही क्वेश्चन मैंने यही बताया था। वर्बल प्लेन, वर्बल प्लेन मैंने बताया है, आप देखोगे नीचे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, कैनन्स के बारे में भी बताया है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बारे में भी बताया है, आपको सर्च
सॉरी, सियोर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पे भी मैंने जोर दिया था कि ये आपको करना है। वेब के रिगार्डिंग www वाला जो था उसके अंदर आप ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वेब को आप करोगे, ठीक है। मेटा डेटा के रिगार्डिंग भी मैंने बता रखा है। तो 6 में से 6 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नीचे जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 6 करने हैं 8 में से, ओके। डीडीसी के रिगार्डिंग मैंने बताया आपको, ACR2 के बारे में बताया मैंने आपको। सब्जेक्ट कैटेलॉगिंग का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, अगेन मैंने बताया है। डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉगिंग, जब आप कैटेलॉगिंग करोगे ना तो डिस्क्रिप्टिव भी आप करोगे, उसके अंदर ही है ये, ठीक है। अगेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्या नीड है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ नोटेशन पे भी मैंने चर्चा की थी। देन FRBR शॉर्ट वाले आंसर जो नीचे थे क्वेश्चन उसमें आपको दिख जाएगा। ऑन्टोलॉगी के बारे में भी मैंने बता रखा है। इंटरोपेरेबिलिटी के बारे में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यानी कि आप देखो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप इसमें नहीं अटेम्प्ट कर पाते यदि आप जून 2024 में एग्जाम दिए होते। अब बात करते हैं हम लोग दिसंबर 2024 की। अगेन सेम पैटर्न, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगेन क्लासिफिकेशन, पहला क्वेश्चन डन। आइडिया प्लेन और वर्बल प्लेन दोनों मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या है, लाइब्रेरी कैटेलॉगिंग, अगेन बता रखा है। कैटेलॉगिंग ऑफ मैप, है ना। ये आप एक बार देखोगे कैटेलॉगिंग ना, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, चलो, लेकिन फिर भी डायरेक्टली मैंने इस पे चर्चा नहीं की है। देन इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में मैंने कहा है। ओपेक के बारे में भी मैंने कहा है। तो एक क्वेश्चन था जो डायरेक्टली आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन यस आप अगेन कैटेलॉगिंग पढ़ोगे तो ये भी कवर हो ही जाएगा। नेक्स्ट है डीडीसी, अगेन डीडीसी के बारे में बताया, नोटेशन के बारे में बता रखा है, सेल्फ लिस्ट के बारे में बता रखा है, शॉर्ट वाले में है ये, ठीक है। देन यहाँ पे क्लासिफाइड कैटेलॉग इन लाइब्रेरी, अगेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग नहीं बता रखा है। थ्रेसो सेट के बारे में बता रखा है अगर आप देखोगे तो शॉर्ट वाले में, ठीक है। देन यहाँ पे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का टाइप्स है ना, ये भी बता रखा है। www के रिगार्डिंग भी बता रखा है। तो अगेन एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा होता अगर आप दिसंबर 2024 में एग्जाम दे रहे होते। अब बात करते हैं हम लोग जून 2025 की। तो यहाँ पे आप पाओगे अगेन 4 क्वेश्चन में से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आप देख रहे हो पहला ही क्वेश्चन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, कितना इंपॉर्टेंट है। एरे, है ना, कैनन्स ऑफ एरे के रिगार्डिंग मैंने बताया है, आप देखोगे यदि तो। लाइब्रेरी अगेन कैटेलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। देन यहाँ पे अगेन लाइब्रेरी कैटेलॉग, सेम टॉपिक है ना। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बारे में भी बताया, ओपेक के बारे में भी शॉर्ट वाले में बता रखा है। तो ऊपर के आपको सारे ही आ रहे हैं। अब यहाँ क्या है, कोलोन क्लासिफिकेशन, आप देखोगे शॉर्ट फॉर्म वाले में नीचे में मैंने सीसी लिख रखा है, वो कोलोन क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। फिर क्या है, हॉस्टिलिटी ऑफ नोटेशन के रिगार्डिंग बता रखा है। देन यहाँ पे अगेन लाइब्रेरी कैटेलॉग और सेल्फ लिस्ट क्या होता है, दोनों ही टॉपिक मेंशन है, ठीक है। डिक्शनरी कैटेलॉगिंग, चलो डिक्शनरी कैटेलॉगिंग हम लोगों ने मतलब नहीं डिस्कस किया तो इसको कट करते हैं। देन क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, अगेन इसके रिगार्डिंग में मैंने लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन सब्जेक्ट हेडिंग, मार्क भी बता रखा है। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉपी कैटेलॉगिंग, जब आप कैटेलॉगिंग करोगे तो आपको आ जाएगा, चलो फिर भी मान के चलते हैं कि ये भी नहीं बताया है तो भी आप देखो ना, जितने आंसर करने थे आपको इसमें 6 तो 6 आपको आ रहा है 8 में से, है ना, 2 नहीं आ रहे, 6 आ रहा है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप ना क्वेश्चंस बिना अटेम्प्ट किए आ नहीं पाओगे। अगर जितने टॉपिक्स मैं कह रही हूँ उतने आप कर लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आ ही रहे होंगे। ये देखिए लेटेस्ट अभी दिसंबर 2025, जस्ट जून 2026 से पहले वाला, इसमें 4 क्वेश्चंस में अगेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आपने देखा मैंने 4 क्वेश्चन पेपर दिखाया, पहला क्वेश्चन चारों में यही है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट अगेन देखिए क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगेन वही है, ठीक है। देन अगेन लाइब्रेरी कैटलॉग, ये भी बता रखा है। नॉन बुक मटेरियल शॉर्ट वाले में नीचे में दिया होगा, ये भी मैंने बता रखा है। ACR2 भी बता रखा है, थ्रेसरस भी बता रखा है। देन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वाला भी बता रखा है, मेटा डेटा भी बता रखा है। तो अब देखो सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं, 6 के 6 आ रहे हैं। अब नीचे जो 6 अटेम्प्ट करने हैं 8 में से, उसमें से आपको कितना आ रहा है, अगेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ एरे अगेन, देन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग अगेन, मार्क 21 अगेन, कार्टोग्राफिक मटेरियल,
इसका आई गेस नहीं बता रखा है, एक बार चेक कर लेना। चलो मान के चलते नहीं बता रखा है, ठीक है। देन इंडेक्सिंग सिस्टम अगेन, सर्च लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग अगेन, ओपेक अगेन। आपको 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं 8 में से, आप समझ रहे हो? यानी कि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए इतना आप कर लो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फॉर श्योर। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप कर ही लीजिए, ठीक है। बाकी यदि कोई ऐसा है जो जॉब में या फिर अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया और जून में एग्जाम देना है, तो आप हमारे साथ डेली बैट्स के साथ भी जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हो। आप डेली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करो जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आप जैसे ही वहां विजिट करोगे आप देखोगे हमारा कोर्स वहां पे इग्नू वाले सेक्शन में विजिबल हो जाएगा। ये कोर्स आपको 70% प्लस स्कोर करने में इजिली हेल्प करता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उन्हीं क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस है वहां पे, ठीक है। तो आप अगर परचेस करोगे तो श्योरली आप उस चीज को देख पाओगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट 2 to 7 का जो प्रैक्टिकल है वो डीडीसी, फिर ACR 2R आपको वहां पे पूछेगा। तो ये सारी चीजें भी आप लेक्चर सीरीज में देखोगे सिखाया गया है, तो आप प्रैक्टिकल में भी अच्छा कर पाओगे। बाकी यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो तो आप हमारा ये चैनल लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। मंथ में एक वेबिनार सेशन लाइब्रेरी साइंस को ही डेडिकेटेड होता है। इनफैक्ट एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सेमिनार सॉरी वेबिनार कंडक्ट करूं, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो कि आप लोग के जो भी इश्यूज है डाउट्स है वो आप मुझ तक शेयर करो और मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊं जितना पॉसिबल हो पाए, है ना। उतना ज्यादा आपके क्वेश्चंस मेरे तक आने चाहिए और उसका सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। तो इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।